हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में यानी फिजिकल साइंस विषय में उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ जानेंगे। यानी उपचारात्मक शिक्षण क्या है, मीनिंग ऑफ रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अन्वेषणात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण यानी टॉपिक विशेष से संबंधित किसी विशेष कठिनाई या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण क्या है, एक प्रकार का ऐसा शिक्षण है, ऐसा अन्वेषणात्मक कार्य है जिसे हम किसी एक विद्यार्थी या जो विद्यार्थियों का समूह है उसको किसी विषय विशेष, मान लो जो कोई भी विशिष्ट विषय है, मान लो गणित है या विज्ञान है, या उसके अंदर विज्ञान के अंदर भी कोई ऐसा प्रकरण है, कोई ऐसा टॉपिक है जैसे चुंबकत्व है या कोई और है, उस प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या यानी उसमें भी कोई एक विशेष समस्या या कठिनाई है, उनको दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो उपचार कब किया जाता है, जब पहले निदान कर लिया जाए, निदान करने के बाद ही उपचार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। यानी उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या है, निदानात्मक प्रक्रिया। यदि निदानात्मक प्रक्रिया डायग्नोस्टिक प्रोसेस अच्छे ढंग से हुई है तो हम उस बालक की जो भी समस्या है उसका उपचार अच्छे से कर सकते हैं। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। यानी किसके बाद, ये याद रखना चाहिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है निदान के बाद क्या किया जाता है, उपचार, या उपचार करने से पहले क्या किया जाता है, बच्चे का निदान किया जाता है। तो ये याद रखना चाहिए, निदान के बाद ही क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। निदानात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य यह होता है कि कोई छात्र विशेष या अनेक विद्यार्थी किसी विषय वस्तु या प्रकरण को ठीक से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, यानी ठीक से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इन कारणों का पता लगाना ही निदान कहलाता है। यानी वो ठीक से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इन यदि कारणों का पता लग जाए और जो पता लगाया है हमने वही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। निदान के बाद इन कठिनाइयों, समस्याओं, कमजोरियों का समाधान उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। यानी निदान करते समय छात्र की जो भी कठिनाई हैं, समस्याएं हैं, कमजोरियां हैं, या जो भी उनका किसी समस्या का समाधान है उसका उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान किससे करते हैं हम, उपचारात्मक शिक्षण के बाद करते हैं, क्योंकि निदान के बाद ही क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। निदान जितना अच्छा होगा उपचार उतना ही बेहतर होगा। यानी निदान जितना अच्छा होगा उतना ही क्या है, उनका उपचार बेहतर होगा। उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कुछ मुख्य धारणाएं हैं, उन धारणाओं को हम जान लेते हैं कि क्या धारणाएं हैं। यदि समस्या छात्र विशेष की है, यदि छात्र की कोई खुद की समस्या है तो इसके लिए वैयक्तिक एवं विशिष्ट प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी समस्या तो कई तरह की होती है, एक सामूहिक होती है, कई सारे बच्चों की होती है, समूह की समस्या होती है। लेकिन यदि समस्या किसी छात्र विशेष की खुद की समस्या है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैयक्तिक और विशिष्ट प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। फिर है, यदि समस्या अधिकांश छात्रों की है, यानी यदि समस्या ज़्यादातर छात्रों की है तो इसके लिए सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी समूह के लिए, जब यदि समूह की समस्या है, पूरी कक्षा की समस्या है, पूरी कॉलेज की समस्या है, तो उसके लिए सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद यदि समस्या पूर्व ज्ञान या पिछली कक्षाओं से संबंधित नहीं है, यदि समस्या
उसकी पिछली कक्षा से संबंधित नहीं हैं तो इसके लिए कारण अवश्य ही वर्तमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होंगे। इन कारणों की ठीक से जानकारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर ही प्राप्त की जा सकती है। बाद में इस निदान प्रक्रिया के आधार पर विशिष्ट उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अब हम इसकी परिभाषाएं जान लें। उपचारात्मक शिक्षण की क्या परिभाषाएं हैं? योकम व सिम्पसन ने कई परिभाषाएं दी हैं, तो इसी की हम परिभाषा जान लें। उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण सही ढंग से उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। रेमेडियल टीचिंग लॉजिकली फॉलोज डायग्नोस्टिक टीचिंग, योकम एंड सिम्पसन ने कहा है। योकम और सिम्पसन की दूसरी परिभाषा जान लें। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यानी उपचारात्मक शिक्षण कौन सी विधि को खोजने का प्रयत्न करता है? उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। रेमेडियल टीचिंग अटेम्प्ट टू फाइंड ए प्रोसीजर विच will cause the child the correct his errors of skill or thought। ब्लेयर, जॉन्स व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है। यानी उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में कैसा शिक्षण है? एक उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करती है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। रेमेडियल टीचिंग इन एसेंस इज जस्ट गुड टीचिंग दैट टेक्स द लर्नर where he is the through well motivated activities leads him to increased competence in his areas of weakness। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य जान लें। उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? यानी एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना। यानी छात्र की जो भी ज्ञान संबंधी त्रुटि है उनको अंत करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करके उनको भविष्य में उन दोषों से मुक्त रखना भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों की दोषपूर्ण आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को समाप्त करके उनको उत्तम रूप प्रदान करना, ये भी उपचारात्मक शिक्षण का ही उद्देश्य है। छात्रों को उन आवश्यक आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को सिखाना जो उनके द्वारा सीखी नहीं गई हैं। ये भी काम कौन करता है? उपचारात्मक शिक्षण ही करता है। छात्रों की अवांछनीय रुचियों, आदर्शों एवं दृष्टिकोणों को वांछनीय रुचियों, आदर्शों एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तित करना, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। अब हम उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत जानने। प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हमने जाने, यानी सब प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना ही उपचारात्मक शिक्षण का क्या था? उद्देश्य था। उपचारात्मक शिक्षण छात्रों के विभिन्न दोषों का निवारण करके ही, यानी जो उपचारात्मक उद्देश्य हैं वो विभिन्न दोषों का निवारण करके ही
जो उद्देश्य हमने जाने हैं उन सभी में सफलता प्रदान कर सकता है। जब तक बालक के शारीरिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक दोषों का सफलतापूर्वक उपचार नहीं किया जाएगा, तब तक अधिगम की विधि के दोषों की व्याख्या पर आधारित उपचारात्मक उपाय विफल रहेंगे। रेमेडियल मीजर्स बेस्ड अपॉन एनालिसिस और एरर्स इन मैकेनिज्म्स in machines or learning will fail unless the physical, emotional and social defects of the child are successfully treated. उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल अंडरलाइंग रेमेडियल टीचिंग, अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित किए जाएं। यानी अध्यापक और छात्र में कैसे हों, निकट संबंध होने चाहिए। उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की योजना, उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की योजना स्पष्ट रूप से बना लेनी चाहिए एवं उसके कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन में सावधानी से काम लिया जाए। अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाए। उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू बालकों की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल हो। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। उपचार विधि की यह विशेषता होनी चाहिए कि उससे विद्यार्थी को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिल सकें। प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय यानी एक्टिव रखा जाए। कार्यानुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस हमारे उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। अध्यापकों को निदानात्मक परीक्षणों यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के निर्माण में दक्ष यानी एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वह इन उपचारात्मक या निदानात्मक परीक्षण हैं इनको सही ढंग से कर पाएगा। धन्यवाद।